गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम जीके का अपना आगे के लेसन कंप्लीट करते हैं। लेसन 8, फेमस स्पाइसेस इन इंडिया। फेमस मतलब प्रसिद्ध। इंडिया में कौन कौन से स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। आप मसाले डालते हैं खाने में, उसके बिना तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो इंडिया के जो फेमस मसाले हैं इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा। ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में बहुत तरह तरह के मसाले पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण इंडिया बहुत फेमस भी है अपने मसालों को लेके, अपने फूड को लेके, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फेमस मतलब प्रसिद्ध, स्पाइसेस मसाले इन इंडिया। तो इंडिया के फेमस स्पाइसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को। स्पाइसेस ऑफ इंडिया आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के जो स्पाइसेस है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। फ्रॉम एंशियंट टाइम स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया आर बीइंग एक्सपोर्टेड इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए, पुराने ज़माने से, एंशियंट टाइम मतलब पहले के टाइम से ही इंडिया के जो मसाले हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, कंट्री से बाहर भेजना। ठीक है, तो इंडिया से बाहर भेज जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यहाँ पे बहुत जगह भेजे जाते हैं इंडिया के जो मसाले होते हैं। इंडियन स्पाइसेस नॉट ओनली एड फ्लेवर टू द फूड बट ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल कलर टू द डिशेज। अब देखिए, स्पाइसेस सिर्फ हमको फ्लेवर्स ही नहीं देते, स्वाद ही नहीं देते, बल्कि स्पाइसेस की वजह से कलर भी चेंज होता है हमारे डिशेस का। अगर आप हल्दी डाल देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मिर्च डालेंगे थोड़ा और कलर चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो कलर भी चेंज होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग गिवन डिस्क्रिप्शन विद द इमेज ऑफ द पर्टिकुलर स्पाइस। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक स्पाइस के बारे में, एक मसाले के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हमें उसकी इमेज से हमें यहाँ पे उसे मैच करना है। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, दिस स्पाइस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्लेवर एंड अरोमा। दे आर बेनिफिशियल इन टूथ एक। अब देखिए, जिस स्पाइस के बारे में बताया गया है, यह है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसका फ्लेवर होता है और इसकी जो सुगंध होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और दांत में अगर किसी के दर्द होता है तो उसमें इसे यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो बताइए कौन सा है ये? तो क्या है ये है क्लोव। क्लोव क्या होती है हिंदी में? लौंग कहते हैं इसे। इसे जब किसी के दांत में दर्द होता है तो वो भी रखवाते हैं इसे। तो इसका आंसर क्या है? क्लोव है इसका आंसर। चलिए मैच कर देंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई वाला। मैच कर दीजिएगा आप। सेकंड, दिस स्पाइस इज वेरी एरोमेटिक। इन इंडिया दीज सीड्स आर कॉमनली यूज एज अ माउथ फ्रेशनर। अब देखिए, जो ये सीड्स हैं, ये स्पाइस है, मसाला बहुत ही एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? एसेंस आना, बहुत ज़्यादा धांस उड़ने जैसे होती है ना, वैसे इसकी धांस आती है बहुत ज़्यादा। तो इसको माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ किया जाता है। तो क्या है ये है फेनल। फेनल को हिंदी में कहते हैं सौंफ। ठीक है, तो इससे इसको मैच कर देंगे। थर्ड, दिस इंडियन स्पाइस इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट of many dishes. It is mostly used fried and adds flavor to the food along with a very bright color. अब देखिए, जो ये इंडियन स्पाइस है, ये बहुत सारी डिशेस का मेन इंग्रेडिएंट होता है। इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है? उसमें डलने वाली चीज़ें। इट इज़ मोस्टली यूज फ्राइड, और इसको फ्राई करके ही ज़्यादातर खाया जाता है, या फ्राई करके ही सब्जियों में किसी चीज़ में डाला जाता है। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है, और जब इसको डाला जाता है ब्राइट कलर आता है इसमें बहुत। तो ये क्या है? ये है क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है? जीरा। जीरा को हमेशा फ्राई करके ही खाते हैं हम, ऐसे तो नहीं खाते। फोर्थ, इट इज़ मोर ऑफ अ हर्ब रादर देन अ स्पाइस। ये स्पाइस से ज़्यादा है, कोई जड़ी बूटी की तरह है, हर्ब की तरह है एक। इट कम्स इन टू वेराइटीज, और ये दो तरह की वैरायटी में आती है। वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। एक लार्ज होती है और एक छोटी होती है। तो क्या है ये है कार्डमम, इलायची। फिफ्थ, this spice is obtained from the bark of a tree and that bark can be consumed in raw form as well. अब देखिए, जो ये स्पाइस है, मसाला, ये पेड़ की छाल से निकाला जाता है। ठीक है, और इसको ऐसे का ऐसे ही डाला भी जाता है सब्जियों में। तो ये क्या है? सिनामन।
कौन सा है ये? सिनेमन। सिनेमन क्या होता है? दालचीनी, इसे दालचीनी कहते हैं हिंदी में। 6. This Indian spice gets its distinctive kick and aroma because of the compound pepperine. अब जो ये स्पाइस की बात कर रहे हैं, इसका जो अरोमा है, इसकी जो एसेंस है, स्वाद है इसका, जो इसकी खुशबू है, एक अलग ही पेपरिन तरह की कंपाउंड से बनी हुई है। पेपरिन ज़्यादा मिर्ची चीज की कहते हैं, उसमें कहते हैं। तो ये क्या है? ये ब्लैक पेपर है ये। ठीक है, चलिए ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड स्पाइसेस। अब देखिए इंडिया जो है पूरी दुनिया का 75% मसाले बनाता है। कितनी बड़ी मात्रा है ये। ब्लैक पेपर इज द नंबर 1 सेलिंग स्पाइस इन द यूएस। यूएस में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मसाला कौन सा है? ब्लैक पेपर। एसाफोटिडा इज द फेमस स्पाइस ऑफ इंडिया। इट इज कॉमनली नोन एज बाय द नेम ऑफ हिंग। इंडिया में सबसे फेमस मसाला कौन सा है? एसाफोटिडा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हींग कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल प्लांट। अब देखिए कुछ प्लांट ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी जो दवाई है वो सब बनाई जाती है। ठीक है, इनको मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, जो कि किसी भी चोट में या किसी बीमारी में जिसको यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इनको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें इनका नाम बताना है। चलिए नाम बता देते हैं इनका। दिस प्लांट इज कॉल्ड होली बेसिल एंड इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लांट इन इंडिया। इस प्लांट को क्या कहा जाता है? पवित्र बेसिल कहा जाता है इसको। और ये इंडिया का एक बहुत पवित्र प्लांट भी है। इट इज़ यूज एज अ रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड। इसको कफ और कोल्ड, खांसी और जुकाम में यूज किया जाता है। तो क्या है ये है तुलसी। TULSI। Second, the bark, leaves, fruits and flower of this tree are used to make many beauty products. The leaves of this tree have bitter taste. अब देखिए जिस ट्री की बात कर रहे हैं ये, उसकी बार्क, बार्क क्या होती है? पेड़ की छाल। लीव्स, पत्तियां, फ्रूट और उसके फ्लावर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा होता है। तो कौन सी है ये? आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? नीम। NEEM, नीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन आर मेड फ्रॉम द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। अब इस प्लांट के ऑयल से मेडिसिन बनाई जाती है। कौन सा प्लांट है ये? चलिए नाम बताता हूँ मैं इसका। इसका नाम है यूक्लिप्टस। EUCALYPTUS, यूक्लिप्टस। ठीक है, गम ट्री होता है ये, गम। इस पे गम बनाई जाती है। द जेल ऑफ दिस प्लांट इज यूज टू क्योर मैनी स्किन प्रॉब्लम। अब देखिए इस प्लांट की जो जेल है, इसके अंदर जेल निकलती है, उसको यूज किया जाता है स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो कौन सा है? यह है एलोवेरा। ठीक है, कौन सा है? एलोवेरा। आगे बढ़ते हैं। द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब देखिए इस प्लांट का जो फ्रूट है उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सा है ये है आंवला। AMLA। ठीक है, चलिए। हैव यू यूज्ड एवर एनी ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट और ट्री टू क्योर एनी इलनेस? तो बताइए आपने क्या कभी इनमें से किसी प्लांट या ट्री की लीव्स को यूज या किसी पार्ट को यूज किया है एज अ मेडिसिन? बताइएगा। एंशियंट ग्रीस, हेमलॉक प्लांट वॉज यूज टू पॉइजन condemned prisoners. The most well-known victim of hemlock poison was ancient Greek philosopher Socrates. अब देखिए जो ग्रीस है एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे एक प्लांट था जिसमें से जहर निकाला जाता था, और वो अपने
जो कैदी हुआ करते थे उनको जहर पिलाया करते थे। और ऐसा काम उन्होंने एक फेमस इंसान के साथ भी किया था। क्या नाम था उनका? सोक्रेट। ठीक है, एक बहुत ही ये विद्वान थे ये सोक्रेट। ठीक है, ग्रीस के, उनको उन्होंने मारा था। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे जो इमेज दे रखी है ये प्लांट का क्या पार्ट है। रूट है, उसकी स्टेम है, फ्लावर है उसकी, या फ्रूट है। गिवन बिलो आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट। आइडेंटिफाई द इमेजेस, कलर देम एंड राइट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे इमेज दे रखी है प्लांट का कौन सा पार्ट है। ठीक है, when you eat beets and carrots you are eating dash of the plant। जब आप बीट्स ये खा रहे हैं और कैरेट्स खा रहे हैं। बीट्स क्या होती है? बीट्स होता है चुकंदर, आप सबने देखा होगा, खाया भी है। अगर आप किसी प्लांट का ये पार्ट खा रहे हैं, अगर आप सब्जी में ये खा रहे हैं, तो आप प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं? रूट्स। ये रूट्स होती हैं प्लांट की। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। When you eat asparagus you are eating dash of the plant। तो जब आप एस्पेरेगस खा रहे हैं तो आप कौन सा पार्ट खा रहे हैं? आप खा रहे हैं उसकी स्टेम, प्लांट की स्टेम खा रहे हैं। ठीक है, ये हिमाचल में पाया जाता है पौधा बहुत अधिक मात्रा में। तो क्या है ये है स्टेम। जो ये एस्पेरेगस है इसको हिंदी में हम शतावरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। When you eat cabbage and lettuce you are eating dash of the plant। जब आप कैबेज या फिर लेट्यूस खाते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं आप उसका फ्लावर खा रहे हैं। ये फ्लावर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च दिख रही है आपको, टोमेटो दिख रहा है। When you eat bell peppers and tomatoes you are eating dash of the plant। बेल पेपर क्या होती है? शिमला मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, बेल पेपर और टमाटो अगर आप खा रहे हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं हम? ये उसके फ्रूट्स हैं। क्लियर? चलिए, when you eat corn and pea you are eating dash of the plant। जब आप पी या कॉर्न खाते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? ये भी फ्रूट ही है।